श्लोकों तक। तो इन 20 श्लोकों में आत्मा और पदार्थ के बारे में विश्लेषण हुआ, जिसको सांख्य कहे भगवान। तो बुद्धि योगम तमाम सुनो, पर अभी मैं तुमको जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? बुद्धि योगा। तो बुद्धि योग के बारे में सुनो। सुनो मतलब सुनो। तो हे अर्जुन, अभी बुद्धि योग के बारे में सुनो। ये बुद्धिया युक्तो या पार्थ, इस बुद्धि योग में, हे पार्थ, जो जो व्यक्ति इस बुद्धि योग में युक्त हो जाता है यानी फिक्स्ड हो जाता है, बुद्धि योग में जो फिक्स्ड हो जाता है तो उसका क्या होता है? कर्म बंधम प्रहास्यसि, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जो भी कर्म के बंधन है, व्यक्ति है सारे के सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के और वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसको कहते हैं कर्म बंधम प्रहास्यसि। क्लियर? अभी आप इसके यदि तात्पर्य को पढ़ोगे, आप श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सुंदर तरीके से निरुक्ति से के अनुसार भी सांख्य का विश्लेषण क्या है उसके बारे में चर्चा की है। तो दो प्रकार के कपिल हैं, एक तो नास्तिक कपिल है, एक आस्तिक कपिल है। तो ऐसे दो प्रकार के फिलोसफीज हैं, उसके बारे में चर्चा की है। सांख्य में भी दो अलग अलग कपिल ने फिलोसफी दी है। एक कपिल है आस्तिक कपिल है, जो भगवान के स्वयं अवतार है, जो करदम मुनि और माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। आपको उनके विषय में डिटेल में पढ़ना है तो भागवतम के 3 स्कंद में चर्चा है। और दूसरे एक नास्तिक कपिल हुए। जो नास्तिक कपिल चलो है वो ठीक, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, क्लास स्टार्ट है। मैं स्वरूप में मैडम उसमें को तो फोन कर लेता करते हैं, पर उनका भी दर्शन है सांख्य का। तो उन्होंने भी सांख्य के बारे में चर्चा की है आत्मा और पदार्थ विश्लेषण को लेकर के। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दोनों ही विषय को लिया है कि नास्तिक कपिल और आस्तिक कपिल। और ठीक है, इसको कहते हुए श्रील प्रभुपाद जी अर्जुन को, क्या अर्जुन के साथ में घट रहा था उसकी चर्चा की है। तो आप लोग देखेंगे इस तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की निवृत्ति के लिए किया गया कार्य या भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। ठीक है। तो अब भगवान किस बुद्धि योग की चर्चा कर रहे हैं, उस बुद्धि योग का नाम क्या है, उसके लिए है ना, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस बुद्धि योग को वास्तव में भगवान आगे जाकर के 10वें अध्याय नंबर श्लोक है। तो यदि आप लोग देखना चाहे तो 10वां अध्याय खोलिए और 10वें अध्याय का 10वां नंबर श्लोक देखिए, आपको आप बुद्धि योग की चर्चा मिलेगी। जब भगवान बुद्धि योग को क्लियर कर रहे हैं वहां पे कि वो क्या है बुद्धि योग, उस बुद्धि योग का नाम है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, पूर्ण रूप से मुझे शरणागत करता है, तो उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको वो बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ, तेन माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त करता है ना। तो ऐसा बुद्धि, ऐसा हमारे पास जो इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंस हमारे इस भौतिक इंटेलिजेंस के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में किसी भक्त, जब कोई भगवान के प्रति उसको तीव्र लगाव होता है या गहन लगाव होता है, तो उस भक्त की इस तीव्र रुचि को या इच्छा को देखते हुए भगवान ही उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। वो उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। इस बुद्धि योग के द्वारा वो भगवान को वास्तविक रूप में जान पाता है, फिर अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत कर पाता है और उसके माध्यम से भगवत प्राप्ति करता है। तो जे कर्म बंधन प्रहास्य से, जिसके उसके सारे के सारे कर्म है जो जीवन में, वो सब खत्म हो जाते हैं, है ना। जो कर्म के बंधन है वो सब खत्म हो जाते हैं। और सामान्यतः संसार में जो बुद्धि है, जिसके द्वारा लोग अपना धंधा संसार चलाते हैं, वो वास्तव में ऐसे दो प्रकार की बुद्धि है। एक तो है माया के द्वारा प्रदत्त बुद्धि, और दूसरे है भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि है। तो जो माया के द्वारा प्रदान की गई जो बुद्धि है भौतिकतावादी लोगों को, उसके द्वारा वो मटेरियल एडवांसमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एडवांसमेंट, ये सब है माया प्रदत्त बुद्धि है। और दूसरी तरफ जो भक्तों को प्राप्त बुद्धि है, जो भगवान की सेवा में, शास्त्र अध्ययन में, इस प्रकार से जो भगवान के लिए युक्त होकर के भगवान की सेवा बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो कौन सी, किसके द्वारा दी गई बुद्धि है?
भगवान के द्वारा। ददामि बुद्धि योगम तम ये न बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे प्राप्त करता है। क्लियर। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि 10वें अध्याय में उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश, देखिए, जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे वस्तु क्या है हमारे लाइफ में, हम लोगों के लिए, कि यदि हमको भगवान को तत्वता समझना है और भगवान के धाम को प्राप्त करना है और ये बुद्धि योग को प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति है इस बुद्धि योग को प्राप्त हो सकता है जो भगवान का भक्ति में संलग्न है, या जिसने भक्ति को स्वीकार किया है। और भक्ति को स्वीकार होने का मतलब क्या है? जो कि गुरु शास्त्र के आधार पर जिसने अपना जीवन चालू कर दिया है जीना। तो जैसे जैसे उसको गुरु है उसके आध्यात्मिक मार्ग में उसको गाइड करते हैं, वैसे वैसे वो अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है और शास्त्र के सिद्धांतों को गंभीरता से पालन करता है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, तो भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल शास्त्र अध्ययन करना नहीं है। भक्ति का मतलब लिटरली यदि मतलब लें आप भक्ति का, तो भक्ति जो शब्द आया वो भज धातु से प्रकट होता है। भज मतलब भजन, और भजन मतलब सीधा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण है, भगवान के पवित्र नामों का चिंतन, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। वो क्या है? सीधा भक्ति, ये भज धातु से प्रकट होता है। और वो है जैसे भागवतम है, भगवत गीता इत्यादि शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना, जहाँ पर भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है। और वो ज्ञान के माध्यम से ही धीरे 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 हमारी जो बुद्धि है, जो भौतिक बुद्धि है, विशुद्ध हो जाती है। जब भौतिक बुद्धि विशुद्ध हो जाती है तो उसी बुद्धि के द्वारा हम पर भगवान को चिंतन कर पाते हैं। और जैसे भगवान का चिंतन कर पाते हैं तो भगवान फिर हमें उसी बुद्धि को, भौतिक बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भगवान वो असली बुद्धि है प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो ये बुद्धि योग की अवस्था को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त हो गया, दैट मीन्स वो भक्ति में फिक्स्ड अप हो गया। और भक्ति में उसका ये मन चित्त एकाग्र हो गया, और उसमें वो अपने जीवन में फिर जो कुछ भी करता है सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए, सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। और कैसे उसको समझे कि भगवान की संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है? तब वो जो भी कार्य करता है गुरु के आदेश में, भक्तों के निर्देशन में आगे जीवन को बढ़ाता है। तो इसकी चर्चा अभी की जाएगी, आगे आएंगे श्लोक, तब मैं उसके विषय में कहूंगा। पर यहाँ पे हमारे लिए क्या है, मेन वस्तु यह है कि यदि कोई बुद्धि योग में अगर फिक्स्ड हो जाए तो एक असली आनंद को जो असली आध्यात्मिक आनंद है, उसको प्राप्त करेगा। ठीक है। और ठीक है। सो आगे, नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहा, न इहा, न इहा, ना मतलब नहीं, यह मतलब इस जगत में क्या नहीं होता? अविक्रम नाश, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायु न ना विद्यते, प्रत्यवाय या ह्रास नहीं होता। कहाँ ह्रास नहीं होता है, कहाँ नाश नहीं होता? स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी प्रयास, छोटा सा भी उसका जो पूंजी है, आध्यात्मिक पूंजी, उसका नाश नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि महान भय में उसकी रक्षा करता है। तो वो क्या है? वो बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो बुद्धि योग को आप भक्ति योग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा साधक है, ऐसा भक्त है, पूर्ण रूप से इसने अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दिया
और पूर्ण रूप से भगवान ने अपनी बुद्धि को लगा करके वो कर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, उसी को भक्ति योग कहते हैं और उसी को बुद्धि योग कहते हैं। तो यह भगवान उसको बुद्धि योग के बारे में यह बुद्धि योग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसको जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में थोड़ा सा भी प्रयास किया, कहने का मतलब क्या है, किसी ने थोड़ा सा भी 5% भक्ति कर पाई या 2% भक्ति कर पाई या 10% भक्ति कर पाई या 20% कर पाई, और फिर उसकी भक्ति छूट गई, कोई कारणवश छूट गई, परिवार के कारणवश या फिर अपने बिजी शेड्यूल, किसी का जिंदगी खत्म हो गया, मर गया सब उधर, तो फिर भक्ति नहीं हो पाई कंप्लीट। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, उसका क्या तो अगर होगा, आप एक उसके स्टूडेंट बारे हो, में कह रहे इंटर्नशिप हैं। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बारे में कह रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, है ना, उसका कभी ह्रास नहीं होता है। जो कुछ भी उसने किया है वो उसके फिक्स्ड अकाउंट में चला जाता है। ये होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, उसका पर खर्च नहीं होता है। एक तो आपका रेगुलर अकाउंट होता है जहाँ से आप निकाल सकते हो, डाल सकते हो, और आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, आपने वो डाल दिया तो हर तक फिक्स्ड हो गया, राइट। प्रकार से इसने आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा सा भी प्रगति किया, आध्यात्मिक मार्ग को थोड़ा सा भी उसने प्रयास कर लिया, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड। ना विद्यते स्वल्प, स्वल्प मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा किसी ने भक्ति किया, स्वल्प अप्यस धर्मस्य, धर्म के लिए या भक्ति मार्ग में आकर के किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास किया, तो त्रायते महतो भयात्, महान भय में उसकी रक्षा करता है। तो हम लोगों के जीवन में से क्या टीचिंग है, हम लोगों के जीवन में शिक्षा यही है कि हम लोग विद्यार्थी हैं, कोई यहाँ पे या कोई यहाँ पे माताएं हैं बोलेंगे पूरी समय नहीं है, घर में बहुत सारा कुकिंग का वर्क है, या फिर जो स्टूडेंट्स है बोलेंगे अभी क्लासेस है, एग्जाम आ रहे हैं, ये है वो है। पर हम लोग यदि थोड़ा सा अपना मन लगा करके, अपना थोड़ा सा बुद्धि लगा करके यदि भक्ति में थोड़ा स्थिर हो जाए, तो और कोई नहीं है ना। मैं आऊंगा लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब भी होगा। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी उसका जो प्रयास है, त्रायते महतो भयात, महान भय से उसकी रक्षा कर। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है किसका, उदाहरण दिया है कि जैसे आप शास्त्र में यदि पढ़ोगे तो भरत महाराज का उदाहरण आता है। यहाँ पे से कई सारे, देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, त्यक्तो धर्मम चरणाम भुजम हरि, भजन अपक्तो यदि पत तो यदि, यत्र कावावद्र अभुद्ध मुष्य किम, कोवाप्त आप्त भजताम सुधर्मता। ये भागवत का एक श्लोक यहाँ पे कोट किया है। कोई बोल सकता है अरे ये तो भक्ति में गिर गया या भक्ति छोड़ दिया, अब क्या सब खत्म, तो बात ऐसी नहीं है। क्यों, देखिए तात्पर्य को हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी अस्थायी स्थायी प्रभाव डालता है, तथा ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से तो 100% लाभ हुआ। तो ऐसे शास्त्र में उदाहरण है। तो पॉइंट क्या है,
पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई जैसे हमको इसलिए भक्ति में हम जो भी हमारा प्रयास है करते रहना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसे हम मंदिर जाते हैं, भले ही आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आप 1 रुपए तो आपके पास होगा, 1 रुपए भगवान की सेवा में लगा दिया। अब मंदिर गए, हो सकता है 4 घंटे आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जिस क्लास में गए उसी क्लास में थोड़ा भक्तों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या वहाँ पर झाड़ू पोछा लगा लिया क्लास के बाद, या क्लास में पहले जा करके अरेंजमेंट कर लिया, या भक्तों को क्लास में बुलाने के लिए थोड़ा उनको मोटिवेट किया। तो अलग अलग प्रकार से सेवाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लग करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। इसको भक्ति योग कहते हैं। और छोटा छोटा आपका जो प्रयास है, एक एक रुपए है आपकी पूंजी के रूप में इकट्ठा होता जा रहा है। देखते हैं ना, पहले के जमाने में माताएं गुल्लक रखती थी, गुल्लक वो मिट्टी का एक वो होता है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग एक एक रुपया पूंजी इकट्ठा करते थे। तो जब मेला आता था, साल में मेला आता था, तो फिर फोड़ते थे उसको, तो बहुत सारे पैसे उसमें निकलते थे। आप लोगों ने भी किया है कि नहीं किया पता नहीं, हम लोग करते थे ऐसा। तो वो क्या है, आपने साल भर का जो छोटा 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 छोटा, क्योंकि इतने अब 1,000 रुपए या 200-500 रुपए अभी एक बार में तो घर वाले देने वाले हैं नहीं, पर वीक में 1-2 रुपए मिल ही जाते थे ऐसे, मतलब कोई संडे के दिन मिल जाते कि आगे जा करके इसको उपयोग करेंगे, बड़ा ज्यादा हो जाएगा तो एक जब अच्छा पैसा हो जाता था उसको फोड़ करके फिर निकालते थे, फिर कपड़े खरीदते थे या जो भी करते थे। ठीक है, तो आपके पास धन हो गया। तो इसी प्रकार से हमने, हो सकता है कि एक ही जीवन में शुद्ध भक्ति को प्राप्त ना भी कर पाए, पर अभी हम इस जन्म में अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि चलो भाई 2%, 5%, 10%, 20%, अभी कितना भक्ति हो जाए, फिर अगला यदि कंप्लीट कंप्लीट नहीं भी हो पाए जन्म में तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ना। अगला और आपको प्रयास मिलेगा आगे जाकर के जहाँ पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 10% भी हो गया, तो 20%, 30% जो भी पोर्शन है वो बचा रहा। अब ऐसे देखोगे कभी कभी कुछ कुछ भक्त या कुछ कुछ साधक होते हैं ना, छोटा बच्चा है पर उसको बहुत उसकी बुद्धि बुद्धि प्रखर चलती है, ये भक्ति बहुत सिंसियरिटी आ जाती है, बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। कारण हमको लगता है ये बच्चा इतना गंभीर कैसे हो गया है, इतने अंदर इसके जल्दी, इतने जल्दी इसके अंदर परिवर्तन कैसे हो गया। अरे भाई आप उसका अभी पिछला जन्म क्या जानते हो। हो सकता है पिछले जन्म में 90% कंप्लीट करके आया प्रोसेस को, अभी जस्ट यहाँ पे आया, उसको 10% कंप्लीट करना, निकल जाएगा, है ना, पास हो जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ हम जैसे भिखारी लोग, जो पहले से भिखारी बने बैठे हैं, माइनस में अकाउंट है, और माइनस में से फिर जीरो पे लाने में मैं इतनी हालत खराब हो रही है। जीरो पे आएगा, उसके बाद फिर 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग क्या है, कई बार जज करते हैं लोगों को, अपने भक्ति के आधार पर दूसरों को जज करते हैं, जो कि हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं, है ना। क्योंकि किसका क्या अकाउंट है भक्ति में, उसको हम भौतिक इंद्रिय के आधार पर देख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको आध्यात्मिक, आपका उतना गहराई, आध्यात्मिक उतनी आपको पकड़ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तभी आप देख सकते हैं चीजों को। एनीवे, हमें किसी को देखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि भाई हमारा अकाउंट माइनस में है, तो हमें उसको पहले पॉजिटिव लाना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ाना, राइट। और कैसे माइनस में है? क्योंकि हमारा जिंदगी का हमें सबको पता है ना, हमारी चेतना कहाँ जाती है, हमारा मन कहाँ लगता है, हमारा मन कृष्ण में लगता है कि माया में लगता है। माया में लगता है तो उसमें लगता है माइनस में है। सिंपल है, M है ना, ट्रिपल M फॉर्मूला चलता है ना। क्यों माइनस है? क्योंकि माया में लगता है। कौन लगता है? मन लगता है। तो मन जब तक मति है हमारी माया में लगी हुई है तो हमारा अकाउंट माइनस में है। तो वही मति हमारी कृष्ण में लगना चालू हो जाएगी, तो धीरे 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 हमारा मन या हमारा अकाउंट पे प्लस में जाएगा। और जब 100% जब हो जाएगा ना, तब फिर हम बस इस भौतिक जगत को छुट्टी ले लेंगे, बोले कि चलो भगवान के धाम चलते हैं, बैकुंठ जा करके आध्यात्मिक शरीर में वहां पर भगवान की सेवा करेंगे परमानेंट में। एनीवे, वो लंबा प्रोसेस है, अभी इतने जल्दी पकने वाला नहीं है फल। अभी तो बीज बो रहे हैं, तो पहले तो बीज उगने दीजिए। बीज उगेगा तो फिर उसका क्या बढ़ेगा, शाखा कहाँ जाएगी, हो सकता है पहले जानवर खा के चले जाए। जानवर नहीं खाया बचा रहा तो फिर फल भी लगेंगे इन फ्यूचर। पर हमें करना क्या है, अभी अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक करना है ना, उसकी चर्चा है यहाँ पे।
और इसलिए अजामिल का उदाहरण यहाँ पे दिया है प्रभुपाद जी ने। जैसे अजामिल अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर के, उसके पिताजी ब्राह्मण थे तो उसको सब विधि विधान कराते थे, ब्राह्मण के जो भी क्रियाकलाप सब कुछ कराते थे उस अजामिल को। और बचपन से उसने किया सब कुछ। पिताजी के साथ में यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, तपस्या, नाम जाप सब कुछ उसने किया था। पर वो अजामिल बाद में जाकर के जब वो युवा हो गया, उसकी शादी हो गई, तब तक उसने सब अच्छी तरह से किया। वो एक दो बच्चे भी थे उसके। तब एक दिन पिताजी ने उसको भेजा, जाओ बेटा जंगल में लकड़ी काट के ले आओ यज्ञ के लिए। और जंगल में गया और कहीं पर उसने देखा कि एक वेश्या है, एक शूद्र के साथ नग्न अवस्था में संग कर रही है। और उसको देख कर के उसका मति पलट गया। उसका मति पलट गया और उसने जाकर के उस स्त्री को, उस वेश्या को देख कर के उसने सोचा कि शायद ये मेरी पत्नी होना चाहिए। और ऐसा सोच करके जाकर के वो वेश्या को ले आया अपने घर पे। वो ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्तव्य भूल गया कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया ये परिवर्तन। जैसे उसने वो देखा सब चमत्कार, तो वो भूल गया वो ब्राह्मण के सब मंत्र, वेद पाठ जो भी वो करता था। और गया था वहां पर लकड़ी लेने के लिए, और वहां से एक स्त्री लेकर के आ गया। वो वैश्या को लेकर के आ गया और उसने अपने घर पे पत्नी को भी बाहर निकाल दिया, माता पिता, वृद्ध माता पिता को बाहर निकाल दिया, और उस वैश्या के साथ रहने लगा। और ऐशा के साथ रहते रहते उसने काफी सारे बच्चे भी उसके माध्यम से पैदा किए। भागवत में चर्चा है कि उसने 10 बच्चे, उस वैश्य के माध्यम से 10 बच्चों को जन्म दिया। और जो लास्ट का बच्चा था उसने वो 80 साल की अवस्था में प्राप्त किया। 80 साल में कोई व्यक्ति है बच्चे पैदा करे तो मतलब एक अमेजिंग है। सो इस प्रकार से उस अजामिल का पूरा जिंदगी पाप में लग गया। वैश्या का संग करता था, जाकर के लोगों को लूटता था, कहीं से भी पैसा लाता था, कुछ भी मतलब पाप कर्म में पूर्ण रूप से वो पाप में लग गया। तो इस प्रकार से पाप करते करते पर एक उसके जीवन में एक शुभ काम हो गया। जैसे आप लोग भी देखोगे ना, अभी कॉलेज है, पारुल कॉलेज या कोई भी कॉलेज में जाओगे तो सब जगह वही अभी चल रहा है, अजामिल के दूध सब जगह, सॉरी अजामिल के नहीं, और वैश्य व्यक्ति ऐसा सब जगह धंधा चल रहा है। तो अजामिल जैसे लोग हैं, उनके माता पिता भेजते हैं उनको, जाओ बेटा अच्छी तरह से डिग्री लेके आ जाओ और वहां से अच्छी तरह से प्लेसमेंट लेकर के फिर अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और अजामिल जैसा उनका हाल हो जाता है। आए थे कुछ ढूंढने के लिए और कुछ पकड़ करके वापस जाते हैं। वो जाकर के घर में आतंक मचा देते हैं। राइट। तो इस प्रकार से वो अजामिल को एक बच्चा पैदा हुआ, लास्ट का बच्चा, वो उसको 80 साल में। तो एक दिन अजामिल घर पे नहीं था और वहां पे कोई साधु लोग थे, तो साधुओं ने उस बच्चे का नाम अच्छा रख दिया। क्या रख दिया? बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण। तो नारायण उसका नामकरण हो गया। जब वो आया उसको पता चला कि साधुओं ने तो चलो अच्छा है, ऐसा सोचा उसने। और फिर नारायण, क्योंकि अपने छोटे बच्चे से सबको आसक्ति होती है, सबको अपना प्रेम होता है ना। आप सब लोग उसके जीते जागते उदाहरण है। हम सब लोग छोटे बच्चे से, हमारे छोटे व्यक्ति से आसक्ति, हमारा प्रेम होता है। तो उसके कारण वही बच्चे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण जे करो, नारायण खाना लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण शर्ट लाओ, नारायण जूते लाओ। इस प्रकार से नारायण नारायण वो हमेशा बुलाता था, है ना। आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे नाम दिख रहे हैं पर पर्सन नहीं दिख रहे हैं सब। नारायण के नाम से बुलाना पड़ेगा सबको, नमो नारायण। सो इस प्रकार से नारायण का वो नाम ले रहा था, नाम लेते लेते, अभी क्या है, नाम जब एक ऐसी वस्तु है ना, कोई व्यक्ति चाहे जान करके ले चाहे अनजाने में ले, पर नाम तो अपना काम करेगा। जैसे आप अग्नि के अंदर हाथ चाहे जानबूझ के डालो चाहे अनजाने डालो, पर हाथ तो जलेगा ही। राइट। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, चूंकि भगवान का नाम दिव्य है, और जब वो भले ही बच्चे का नाम पुकार रहा था, पर नारायण नारायण जो नाम पुकार रहा था, उसी से उसके हृदय का शुद्धिकरण होने लगा। वो भगवान उसके इंटेंशन में नहीं थे, बच्चा इंटेंशन था। पर नाम चूंकि भगवान का ले रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसके हृदय का शुद्धिकरण होने लगा। और वो व्यक्ति
एकदम धीरे धीरे बदलने लगा। तो भागवत में चर्चा है कि एक दिन जब मरते समय उसको यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए। जब मृत्यु उसकी नजदीक आई तो उसके यमराज के चार बड़े बड़े दूत आए, जिनके नाखून इतने बड़े बड़े थे, दांत इतने बड़े बड़े थे, आंखें एकदम लाल लाल थी, और एकदम वो भयंकर भयभीत भयावने लग रहे थे। चार दूत उसको आकर के उसके गले में फंदा डाल दिए। तो चिल्लाया, और चिल्ला करके उसको कुछ आश्रय नहीं दिखा बचने के लिए, तो अपने बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण, देखो कोई पकड़ रहा है, कोई बांध रहा है, खींच रहा है, यहाँ दौड़ के आओ, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, ऐसा वो चिल्लाया। नारायण आकर के बचाओ। तब क्या हुआ, वहां पे विष्णु के साक्षात वहां पे चार दूत आकर के खड़े हो गए, है ना। विष्णु के दूत आकर के वहां पे बोले, भाई ये लोग कौन है? बोले, अरे विष्णु ने भेजा। बोले, तुम कौन हो? विष्णु दूत है। बोले, यहाँ पे क्यों? अरे तुम तो विष्णु को पुकार रहे थे, नारायण को पुकार रहे थे, तो नारायण ने भेजा है। ये चमत्कार हो गया। तब जो है वहां पे दोनों में लड़ाई होने लगी। यमराज के दूत बोल रहे हमारा कैंडिडेट है, विष्णु दूत बोल रहे हमारा कैंडिडेट। क्यों यमराज के दूत बोल रहे हमारा कैंडिडेट है? क्योंकि पूरा जीवन तो इसने पाप किया है, वेश्यावृत्ति की है, मद्यपान किया है, सब गलत कार्य किए हैं। तो बोले, यमराज बोले कि हमको यमराज ने भेजा है, यमराज ने भेजा है, वहां से आए हैं। ये बोले हमको विष्णु ने भेजा है, यहाँ से आए। लड़ाई हो गई दोनों की। अब फाइटिंग लंबा हुआ, बाद में जाकर के यमराज के दूतों का पिटाई विटाई भी हो गया। विष्णु दूतों ने अच्छी तरह से उनको धुलाई किया, और धुलाई हुआ उनका तो वापस गए। तब पूछा उनको कि धर्म क्या है, कौन ये थे? बोले, कौन थे? आज हमारा नए व्यक्तियों से मुलाकात हो गया। बोले, कहाँ थे, कैसे थे? बोले, चार चार हाथ वाले थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, दिव्य पुरुष थे। बोले, कौन थे वो? अरे तब यमराज जी समझ गए। बोले, विष्णु दूत होंगे। आप लोग वहां पे क्यों चले गए जहाँ पे विष्णु दूत थे? पागल लोग, पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा? उनको डांटा था यमराज ने। क्योंकि इसलिए भागवत में कहते हैं, भागवत में सुंदर सा एक श्लोक आता है कि जो जिस व्यक्ति के मुंह पे भगवान का नाम है, जिसकी जीवा पे भगवान का नाम है, और जिसके गले में तुलसी की माला है, और माथे पे भगवान का पाँव का चरण चिन्ह है, तिलक है ना, ऐसे व्यक्ति के पास कभी यमराज के दूत नहीं आते। राइट। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रखना है, गले में हार रखना है या कि तुलसी की माला रखनी है, माथे पे आपको अपना तिलक रखना है, कि माथे पे आपको जल जल जलरी लल्लरी क्या लटकाते हैं वो लटकाना है। और फिर आपको गले में, और फिर आपको अपने बॉडी को किस प्रकार से आध्यात्मिक आभूषणों के द्वारा सजाना है, कि भौतिक आभूषणों के द्वारा सजाना है? आध्यात्मिक आभूषणों के द्वारा सजाएंगे तो आपको विष्णु के दूत लेने आएंगे, और भौतिक आभूषणों के द्वारा सजाएंगे तो यमराज के दूत लेने आएंगे। आई हैव टू डिसाइड नाउ। तो इस प्रकार से बाद में वहां पे लड़ाई हुआ, और बाद में लड़ाई हुआ तो फिर यमराज जी ने उनको बताया कि धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म किसके हाथ में है, कैसे चलता है। आगे से ध्यान रखना, जहां पे भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे जिसके हाथ में माला हो, जिसके जीवा पे नाम उच्चारण भगवान नाम का, नारायण का उच्चारण नाम हो रहा हो, और जिसके गले में कंठी माला हो, उसके पास भूल करके भी मत जाना। क्यों भूल करके जाओगे तो फिर और गति आपकी खराब होगी। ऐसे यमराज जी ने उनको रोका। तो ये क्या था, ये उदाहरण यहाँ पे क्यों प्रभुपाद जी दिए हैं? जस्ट मैंने स्टोरी आपको बताया नहीं था, आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे अजामिल का मतलब क्या होता है। कोई बोलते हैं अजामिल का मतलब कोई बकरा बकरा होता है क्या, कोई अजा मतलब बकरा होता है, तो ऐसा कोई सोचता, तो इसलिए बता दिया स्टोरी। तो एक छोटा सा प्रयास उसने अपने बचपन में भक्ति किया था ना अजामिल ने। वो बचपन में जो भक्ति किया था उसको महान भय से रक्षा किया। कैसे? यमराज के हाथों से, यमदूतों के हाथों से बचा लिया उसके नाम ने। तो इसलिए नाम की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक शुद्ध नाम होता है, एक नामाभास होता है, एक अपराध युक्त नाम होता है। अपराध युक्त नाम किसको बोलते हैं? जब नाम तो जप कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप कर रहे हैं, पर नाम जप के दौरान भी कई सारे अपराध होते हैं, 10 प्रकार के अपराध। वो 10 प्रकार के अपराध यदि नाम के करते करते होते हैं तो व्यक्ति को विशुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होती जब तक अपराध होते रहते हैं। पर अपराध के ऊपर भी एक स्तर होता है नामाभास।
नाम का आभास उसको मिलता है। तो नामाभास के भी अलग अलग 5 स्टेजेस हैं। तो उसमें एक आता है कि नामाभास मतलब नाम कोई व्यक्ति अलग कर रहा है पर आभास उसको यहाँ पे हो रहा है उस चीज का। जैसे आप बोले हरी, हरी मिर्ची लाओ, हरी मिर्ची मतलब हरी का नाम ले लिया ना। मिर्ची मंगानी थी तो भगवान हरि का नाम आ गया। तो क्या नाम का आभास है ना। जैसे किसी ने बच्चे का नाम नारायण रखा, पत्नी का नाम राधा रखा, या बच्ची का नाम राधा रखा। तो क्या है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उसको आध्यात्मिक स्वीकृति मिलती रहती है, वो चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, राइट। तो इसलिए हमें बच्चों के नाम अपने कैसे रखना चाहिए, सोच समझ करके रखना चाहिए। हो सकता है हमारे भाग्य में कुछ खुल जाए, नारायण अजामिल के जैसा कुछ अकाउंट बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो इस प्रकार से, राइट। तो त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरि भजन भक्तो इत्पत्ततो यदि यत्र कामावत्र बुद्ध मुशकिं वाप्त वाप्तो विष्टम। ये भगवान जी भागवत का श्लोक है, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। यहाँ पे नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार किया, भक्ति को स्वीकार किया, पर वो समहाउ उसमें पास नहीं हो पाया, उसने उसमें कंप्लीटनेस नहीं ला पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, भक्ति को बीच में ही गिर गया, तो भी कोई लॉस नहीं है उसका, तो कोई हानि नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। बजाय कि कोई भौतिक जीवन में कितना भी उन्नति कर ले, कितना भी अच्छा पास हो जाए, सोसाइटी में अच्छा अपना वो बना ले, वैल्यू बना ले, या पोस्ट पोजीशन को प्राप्त हो जाए, या प्रधानमंत्री या कुछ भी बन जाए, पर मृत्यु है ना, मृत्यु सर्वहरश्चा, मृत्यु आकर के सब एक साथ हर करके ले जाती। कुछ मिलने वाला है उसको उसके बाद, एक पाई भी उसके साथ नहीं जाने वाली। पर आध्यात्मिक मार्ग में किसी ने कितना भी थोड़ा सा ही प्रयास किया, 5% है, 10% है, 20%, बोले आपको इस जन्म की बात नहीं है, अगले जन्म में जाओगे ना, आपको एक ना एक से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। 20% कर लिया तो फिर 21% से आपको स्टार्ट करना है, या 50% कर लिया तो 51 से आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा उसका, भगवान आपका रिकॉर्ड रखने वाले हैं कि भाई आपने इतना काम करके गए थे, अभी आपको उसका सैलरी मिलेगा, चिंता की बात नहीं, है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। बहुशाखा इसलिए ऐसे भक्त हैं, वो क्या हो जाते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है इसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती है। एकनिष्ठ बुद्धि के द्वारा जो भक्ति करता है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। कैसे, एके हक कुरु नंदना, हे कुरुनंदन, अर्जुन को कह रहे हैं, कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरु के पुत्र है क्या, जिसने अपनी बुद्धि को एकदम एकाग्र करके भगवान की सेवा में लगा दिया, उसको बहु व्यवसायत्मक का बुद्धि कहे हैं। है कि रेजोल्यूट इंटेलिजेंस, ऐसे पापा जी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, रेजोल्यूट इंटेलिजेंस, एकाग्र चित्त होकर के केवल एक ही वस्तु के ऊपर फोकस, ध्यान की अवस्था है योगियों के लिए। आज मैं सुबह लेक्चर सुन रहा था, पापा जी ने एक अच्छा कोट किया। ध्यान का मतलब क्या है कि जिसकी मति फिर विचलित नहीं होती इधर उधर, उसकी मति एकदम फिक्स्ड हो गई है ना, उसको ध्यान बोलते हैं। तो व्यवसायत्मक का बुद्धि, जिसकी बुद्धि एकदम एक निष्ठ हो गई, नहीं भाई यही करना है जीवन में, अभी और कुछ नहीं करना। क्या करना है, बोले भक्ति ही करना है ना, भक्ति ही करने वाला प्रिंसिपल जिसने पकड़ लिया। और दूसरे लोग क्या होते हैं, वो भक्ति को अकोमोडेट करते हैं, है ना, अपने लाइफ में भक्ति को ऐड करते हैं, वो उनका कहना भक्ति भी करना है, ऐसे बोलते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं, पता है ना आपको? एक बोलते हैं भक्ति नहीं करना है, दूसरा थोड़ा अच्छा है, उससे अच्छा बोलता है भक्ति भी करना है। ठीक है, अपना भौतिक जीवन सब कर रहे हो, अच्छी तरह से सब करो, थोड़ा थोड़ा भक्ति कर लो, शाम को आकर के, सुबह शाम आकर के थोड़ा नाम जप कर लो थोड़ा। और तीसरा होता है, बोलो भक्ति ही करना है और कुछ नहीं करना, भक्ति ही करना है, जीवन मिला है केवल भक्ति करने के लिए, केवल भक्ति करना है, भागवत का, भगवत गीता का अध्ययन करना है, नाम जप करना है, भक्तों का संग, भक्ति अधिक से अधिक कैसे हम अपने अकाउंट में पूंजी इकट्ठी कर पाए, कौन से अकाउंट में, आध्यात्मिक अकाउंट, उसके लिए बोलते भक्ति ही करना है। तो जे वाले इसको तो रेजिल्यूट इंटेलिजेंस, व्यवसायत्मक बुद्धि,
एकदम फिक्स्ड हो गया वो अपनी चेतना से कि भाई अभी यही करना है जीवन में, कुछ करना है, पाने को है तो भक्ति ही करना है मुझे। तो बहुशाखा ही अनंताश्च, बोले इसके अलावा यदि किसी की बुद्धि बहुशाखा में बट गई है, बोले ये भी करना है, ये भी करना है, थोड़ा भक्ति भी कर लो, थोड़ा जायदाद भी इकट्ठी कर लो, थोड़ा बाल बच्चों को भी देख लो, थोड़ा संसार भी बचा लो, तो ये भी कर लो, तो कुछ मिलने वाला नहीं है उसको, क्योंकि उसकी बुद्धि हजार शाखाओं में बट गई है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी, ऐसी बुद्धि को अव्यवसायी बुद्धि कहा है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं रह पाती है, वो व्यक्ति हमेशा परेशान आत्मा की तरह घूमता रहता है, कभी यहाँ आएगा यहाँ सॉल्यूशन ढूंढेगा, कभी वहां जाएगा वहां सॉल्यूशन, कहीं मिलता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि फिक्स्ड नहीं। इसलिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है भक्ति को लेकर के, हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को फिक्स्ड करना है। कृष्ण भावनामृत में हमारी बुद्धि यदि एक बार फिक्स्ड अप हो गई कि नहीं भाई जीवन का लक्ष्य है, वह जीवन का लक्ष्य को साधना है, वो है भक्ति, तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। अब प्रभुपाद जी कह दी, इस श्लोक का ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे। प्रभुपाद जी हर एक शब्द को, हर एक लाइन को चुन चुन करके लिख रहे हैं। क्या कहे कि यह दृढ़ श्रद्धा, ये दृढ़ श्रद्धा किसी के अंदर आ जाए, कन्विक्शन, ये क्या है, कन्विक्शन की बात है। किसी के अंदर कन्विक्शन आ जाए कि नहीं, कृष्ण भावना में द्वारा ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि मैं कृष्ण भक्त बन रहा हूँ तो ये कोई आर्टिफिशियल और कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये कोई भावुकता में आकर के नहीं मैं कर रहा हूँ। एक डिसीजन लाइफ का लेने जा रहा हूँ भाई, एक लाइफ को एक अलग रास्ते पे मैं रखने जा रहा हूँ, या मैं पूर्ण मैच्योरिटी के साथ मैं इस चीज को कर रहा हूँ, और यही लाइफ में मुझे करना है। इसके कन्विक्शन आ गए, दृढ़ श्रद्धा आ गई है, तो क्या होता है उससे, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, मतलब सबसे ऊंची सिद्धि उसको प्राप्त होगी। और यही इसी को क्या बोलते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि बोलते हैं, यही व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है। भक्ति, बस लाइफ में एक गोल सेट करो, भक्ति करना है, ये बोलता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी अब देखिए, प्रभुपाद जी आगे उसमें कोट करेंगे। अब प्रभुपाद जी ने श्रद्धा की जब बात की पहले लाइन में कि दृढ़ श्रद्धा ही कृष्ण भावनामृत में आवश्यक है। वो श्रद्धा कोई बोलेगा तो श्रद्धा तो भाई, हम जो भक्ति में आते हैं तो कोई बोलेगा मंदिर आओ प्रभु जी, तो तब भी तो हमें श्रद्धा है ही ना भगवान में, बोले भगवान में श्रद्धा करते हो, करते हैं भक्ति करते हो, माला जाप करते हो, नहीं करते, तो श्रद्धा है क्या? अब वो भी श्रद्धा है, ये भी श्रद्धा है, और दोनों श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों श्रद्धा माता जी, सही बात है ना? कहाँ चले गई? आपका इतना ना, आपके नाम का इतना ग्लोरिफिकेशन और आप ही नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा वाला कहाँ है? यहाँ नहीं, वहाँ है। आपके नाम का इतना ग्लोरिफिकेशन और आप गायब है। तो ये श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा के मतलब श्रद्धा ही समझाएगी। एक है व्यक्ति को इनिशियल लेवल पर श्रद्धा आती है, ठीक है भगवान है, भगवान के नाम जप करना चाहिए, थोड़ा बहुत भक्ति करना चाहिए, कर ले। आस्था, इसको बोलते लोग आस्था, आस्था तो नहीं है कोई यार, श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा ये इनिशियल लेवल पर, एक आती है वो श्रद्धा एक हायर लेवल पर जाकर, जब व्यक्ति है कुछ समय तक प्रैक्टिस करता है, भक्तों का संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, लाइफ में एनालिसिस करता है, और जब एक उच्च लेवल पर 2 4 6 साल के बाद उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आता है कि नहीं यार, ये रियलिटी है लाइफ, ये बस वास्तव में जीना लायक है, लाइफ जीना है तो मुझे ऐसी जी, तो ये जो उसके अंदर डिटर्मिनेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दृढ़ श्रद्धा, एक रेजोल्यूट इंटेलिजेंस। जो दृढ़ श्रद्धा है वो कैसे किसी को प्राप्त होगी, उसके अंदर ये कन्विक्शन हो जाता है। क्या कन्विक्शन हो जाता है? बोले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, जी आ जाता है उसके अंदर कन्विक्शन। बोले श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा शब्द का मतलब है विश्वास। क्या विश्वास? पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर विश्वास, सुदृढ़,
कैसे सुदृढ़ के साथ, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ, वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है, छोड़ेगा नहीं, जब कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। सुदृढ़ निश्चय, वो निश्चय कर लेता है कि जीवन में यदि मुझे कुछ करना है तो क्या करना है, भक्ति करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कैले, यदि मैं केवल कृष्ण भक्ति को अच्छी तरह से जीवन में कर लूँ ना, तो मुझे फिर और कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ उसकी परवाह नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले, यदि कृष्ण भक्ति अच्छी तरह से हो जाए तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए, बाकी सारे काम अपने आप संभल जाए, बाकी सब अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी। तो यदि किसी को ये श्रद्धा आ गई उसके हृदय में कि बस यदि केवल मैं अच्छी शुद्ध भक्ति कर पाया, भक्ति में अच्छे एक लेवल पे पहुंच पाया, तो सब चीजें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये श्रद्धा का विषय है। तो अच्छा पापा जी, विश्वास में ठीक एक दिन में नहीं आने वाली। कौन है? राइट, इसको आने में क्या लगता है, समय लगता है। और ये प्रोसेस का विषय है। जब कई है भक्त है, कई सालों तक जब वो साधना करता है, सालों तक साधना करते 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 करते, वो भक्तों का संग करते करते धीरे 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 ही उसके अंदर वो श्रद्धा डेवलप होती है, वो कन्विक्शन डेवलप होता है। सोझी बात है, उसको विश्वास। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस श्लोक को अच्छी तरह से नर्चरिंग की करके पढ़िएगा। इससे हो सकता है वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, असाइनमेंट भी आ सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, याद हो सके तो याद कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं रिपीट एक बार और करता हूँ ताकि आप लोग याद करना चाहे तो कर सकते। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना, शाखा ये अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। ठीक है, ऐसे ही आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो बाद में भेज दूंगा मैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अभी देखिए प्रभुपाद जी कैसे इसको कोई बोलेगा हमें भी अपने परिवार में श्रद्धा है, हम भी अपने परिवार विश्वास का, हमारी पत्नी हमें खाना खिलाएगी, हमें विश्वास है, श्रद्धा है। कोई बोलेगा ना हमारा बच्चा आपको, हमारे बुढ़ापा में हमारी बच्चा हमारी सेवा करेगा, हमें श्रद्धा विश्वास है। तो श्रद्धा का वास्तविक मतलब वो है क्या, बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। इसलिए पापा जी ने इसमें एक अलग शब्द यूज किया है, बोले अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। ये सब लौकिक वस्तुएं हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, संसार की इस लोक की वस्तुएं हैं। पर अलौकिक वस्तु के अंदर वो इतना डीप डिटर्मिनेशन, अलौकिक इस संसार के परे जो वस्तु है भगवान या भगवान की भक्ति, उसके अंदर ऐसा गहरा जो विश्वास किसी का टूट पड़ के गिर जाए, टूट मतलब एकदम अटूट विश्वास हो जाए, उसको श्रद्धा कहा है। जब कोई कृष्ण भावनात् के कार्यों में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग हैं जो दुनिया में समाज सेवा में लगे हैं, और ये करना है, ये करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, दुनिया को संभालना है, पॉलिटिक्स में ये कर, वो बोले वो सब उनका भौतिक वस्तु में उनकी श्रद्धा है, भौतिक वस्तु में बुद्धि लगी। तो वो श्रद्धा का उनको डेफिनेशन पता नहीं है। श्रद्धा का डेफिनेशन है भगवान या भगवान की भक्ति में, अलौकिक वस्तु में डीप श्रद्धा, वो श्रद्धा का विषय है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। देखिए उसी के आगे वाले पैराग्राफ में रूपा जी बहुत अच्छे तात्पर्य लिख रहे हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, उसका जो दृढ़ निश्चय है वो ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। और अंदर डिटर्मिनेशन कैसे आता है, शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों को इतना डीपली सुन रहे हैं, तब तो अंदर बैठता है ना भाई, ऐसा जीवन मुझे भी जीना है, ऐसा शायद जीवन मेरा लाइफ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना मधुर होगा, है ना। एकदम अच्छी तरह से साधना हो जाए, सोलह माला अच्छी तरह से रोज हो सके, भागवत या भगवत गीता का अध्ययन रोज हो सके, भक्तों का संग रोज हो सके, तो ऑटोमेटिक लालसा होती है ना कि यार अच्छा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, जब व्यक्ति निरंतर रूप से शास्त्रों का अध्ययन करता है और शास्त्रों को श्रवण करता है, इसलिए उसको ज्ञान कहा है कि ज्ञान पर आधारित होती है वो श्रद्धा, है ना। वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, ज्ञान पर आधारित जीवन जीता है,
वासुदेव सर्वम इति मासा स महात्मा सुदुर्लभ। ओके। और आगे देखिए प्रभुपाद जी, अभी आगे प्रभुपाद जी बहुत सटीक पॉइंट लेकर आए हैं जो हमें समझना है। प्रभुपाद जी ने जो पॉइंट लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कॉमेंट्री से उठा करके लिखा है। और प्रभुपाद जी का जो पूरा जीवन यदि आप स्टडी करोगे तो प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन इसी लाइन के आधार पर जिया है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं ना, उनका पूरा का पूरा जीवन इसी लाइन के आधार पर टिका है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब वो हम कैसे समझें कि हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत हैं कि नहीं है, हम वास्तव में रेजिलिएंट इंटेलिजेंस के उसमें हैं कि नहीं, कैसे समझेंगे। तब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने पहले तो उसको दो चीजों से रिलेट किया है कि यदि कोई अपने मुंह में खाना डालता है, सॉरी अपने मुंह में खाना डालता है तो मुंह के माध्यम से पेट में पहुंचता है, तो पेट में पहुंचने के बाद उसके हाथों को, आंख को, नाक को, दांत को, सब अंगों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यदि कोई पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ के पत्ते को, पौधों मतलब पेड़ के पत्ते को, डालियों को, टहनियों को, पुष्प को, फलों को, सबको मिल जाता है। तो इसी प्रकार से यदि कोई भगवान की भक्ति में एकनिष्ठ होकर के लगता है गुरु के निर्देशन में, तो उसको दुनिया संतुष्ट हो जाती है, समाज भी संतुष्ट हो जाता है, घर परिवार भी संतुष्ट, सब एक साथ कंप्लीट हो जाता है। उसको दुनिया भर के मंदिरों की पूजा नहीं करनी पड़ती है, बोले कि एक जगह इस्कॉन मंदिर आ जाओ, बस केवल कृष्ण के चरणों को पकड़ लो तो वहां सब मंदिरों का एक साथ काम एक ही जगह हो जाएगा, है ना। तो उसको प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं, गुरु के निर्देशन में, ये बहुत शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्या कहे प्रभुपा जी, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती। ठीक से हो पाती है का मतलब समझ रहे हो ना, ये बहुत गंभीर विषय है। अब कोई बोलेगा हम भी प्रभु जी जाते हैं, सेवा करते हैं मंदिर में, प्रभु जी हम भी जाते हैं वहां पे, जो दूसरा मंदिर है वहां पे जाकर के हम भी सेवा करते हैं। अब कोई बोलेगा प्रभु जी हाँ हम भी खाना पीना बांटते रहते हैं, हम भी सेवा करते हैं, लोगों गरीबों को खाना बांट देते हैं, कपड़े बांट देते हैं, ये सारा सेवा है। आपको सेवा है, उसकी निंदा नहीं कर रहे। तो असली सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको कौन चेक करेगा। ये तुम्हारा मन अभी तो तुमको समझा रहा है ना, मन तुमको ग्लोरीफाई करा रहा है कि हाँ तुमने सेवा कर दिया। बोले वो सेवा है भी कि नहीं सेवा, वो तो वो व्यक्ति आपको बताएगा जो आपके ऊपर आपको देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो वो कौन है, वो गुरु है। रूपा जी कह रहे हैं कि वो सेवा वास्तव में गुरु के समर्थ निर्देशन में होती है। और क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रति निधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्नागति कुतो ध्यायस्तु वंशतत्व यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं अपनी कमेंट्री के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गुरु के वचन में ये गहरी श्रद्धा हो जाए, गहरा विश्वास हो जाए कि नहीं ये मेरा जीवन है। जब डेटाबेस पे जाओगे, प्रोपा जी के बुक्स के अंदर जाओगे, सर्च करोगे डेटाबेस पे, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, है ना। जीवन में हमारी आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक सफलता का रहस्य क्या है। जब सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा, ये लाइन दिखाता है बार बार, प्रभुपाद जी लिखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में मान लिया कि गुरु के वचन को वो अपने जीवन का प्राण मान लेता है। क्या मानता है, जैसे लाइफ एंड सोल, यही करना है मुझे, इसी के आधार पर जीना है, इसके अलावा कुछ भी सोचना नहीं है। वो गुरु कौन होना चाहिए, और प्रमाणिक भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो परंपरा में हो, परंपरागत ज्ञान तुमको दे। आबाजी बाबाजी दुनिया भर के दादा के गुरु मिल गए तो वो ठग ले जाएंगे, उन्हीं के अंदर रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर हमको भी कैसे पता। इसलिए वो परंपरा में प्रामाणिक और सही सटीक सिद्धांत के साथ शिक्षा देने वाले और भगवान की भक्ति में लगाने वाले, यदि ऐसे प्रामाणिक गुरु की किसी को सेंटर मिल जाए,
उनकी शरण मिल जाए, कृपा मिल जाए, और फिर उनके प्रति हमारा डीप डिटर्मिनेशन जाग जाए। हो सकता है एक साइड से कृपा हो रही हो पर दूसरी तरफ से वो कृपा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर काम बनेगा क्या? काम नहीं बनेगा। तो गुरु मिलना पहले तो दुर्लभ है, और किसी को गुरु मिल जाए फिर उसके बाद में हमारी शरणागति या हमारी गंभीरता, वो बड़ी दुर्लभ है। पर जब ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ पे हो जाते हैं, एक तरफ गुरु का प्रेम या गुरु की शिक्षा और दूसरी तरफ शिष्य का डीप डिटर्मिनेशन, ये किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, अच्छा मतलब फल निकल के आता है उसका। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे हैं कि वही जीवन का लक्ष्य मान लेता है क्या, उसे गुरु के उपदेशों को ही जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, है ना। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, यही मेरा जीवन है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचना है। अब प्रभुपाद जी के जीवन में देखोगे तो प्रभुपाद जी अपने गुरु को कितनी बार मिले, मैक्सिमम 3-4 बार मिले। एक सबसे पहले अपने गुरु को 1922 में, 1922 में प्रभुपाद जी जब कोलकाता में मिले, जब तो उसने दीक्षा भी नहीं ली थी, पहली बार मिले थे, पहली बार उनके दर्शन करने गए थे, तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने क्या आदेश दिया, Yes, as an educated man, why are not going Western country to preach Krishna consciousness in English language? ऐसा कहा कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर के भगवत गीता भागवत का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते अंग्रेजी भाषा में। तो उनको वो समझ में नहीं आया जी क्या बोल दिया साधु ने मुझे। पर वो उनको डाइजेस्ट करने में, उसको समझने में कितना साल लग गए, लगभग 8-10 साल लग गए उसको डाइजेस्ट करने में। तब जाकर के प्रभुपाद जी ने उन्हीं सेम व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 1933 में उनसे दीक्षा ग्रहण किया, है ना। और प्रभुपाद जी ने जब दीक्षा ग्रहण किया तो फिर 2-3 साल तक और उनकी सेवा की। तब प्रभुपाद जी का मुलाकात अपने गुरु से एक बार वृंदावन में हुआ, तब उन्होंने पूछा, गुरुदेव हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, आपके प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं। तो ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनके गुरु थे, वो सेम आदेश उनको रिपीट किया कि अब पाश्चात्य जगत में जाकर कि आप भगवत गीता भागवत की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार कर पाओ तो बहुत अच्छा। वही उनको सेम आदेश दिया। और फिर उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था अपने गुरु को एट द लास्ट मोमेंट में, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, कि हम आपकी सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। तो वहां पर पत्र जो लिख करके लौट करके आया था, तो प्रभुपाद जी को सेम आदेश कि आपको कभी पैसा प्राप्त हो तो बुक्स छापना, ग्रंथों को छाप करके वितरण करना, और पाश्चात्य जगत जाकर के आप भगवत गीता भागवत को अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने जीवन का अपना जो आधार बना लिया, मुझे बस एक ही चिंता थी कि मेरे गुरु का आदेश है। प्रभुपाद जी को गुरु का आदेश मिला 1922 में, तो उसका फल प्रकट हुआ कब, 1965 के बाद। मतलब पूरे 50-40 साल लिटरली बीत गए, 40-50 साल, तब जा करके वो रेक्टिफाई हुआ। इस्कॉन जैसे मूवमेंट की प्रभुपाद जी ने स्थापना की। प्रभुपाद जी बोलते थे इस इस्कॉन को बनाने का, इस्कॉन को चलाने के पीछे भी अब साइंस को समझने जाएंगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश था। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा थी कि मुझे उन्होंने इस योग को समझा और इस कार्य में लगाया, इस सेवा में लगाया। विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं। एक बार और प्रभुपाद जी को, जब उनके प्रभुपाद जी के गुरु का एक बार व्यास पूजा था। व्यास पूजा में क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग लेटर, मतलब उनको ग्लोरिफिकेशन के लिए कुछ लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन में लिखा था गुरु को, और उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी कि जो वो सुंदर लाइन थी कि गुरु को ग्लोरीफाई करते हुए उन्होंने लिखा था कि अ, निर्विशेष शून्यवादी, ऐसे लिखा था कि जो निर्विशेषवाद को खत्म करने आए हैं, शून्यवाद को खत्म करने आए हैं, और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब उस लाइन काफी अच्छी है वो। आपको मैं एक आध दिन वो वैष्णव सॉन्ग सुनाऊंगा, तो उसमें सुंदर आती है। अ, पर उसको जब उन्होंने पढ़ा तो उनके गुरु को एकदम कन्विक्शन हो गया कि जे व्यक्ति ने जो लिखा है ना, उसको एक कंप्लीट श्रद्धा के साथ लिखा है इस विषय। और प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने तभी अ, अपने जो प्रिंटर थे, जो मतलब बुक को छापने वाले, तब उनको आदेश दिया था कि इसके बाद अभय चरण जो भी लिखे ना,
उसको मुझे आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप सीधा प्रिंट करा सकते हैं, है ना, ऐसा बोला था कि कभी भी जो कुछ भी लिखे तो आप जाकर के सीधा उसको प्रिंट करो। दैट मीन्स क्या है कि उनको गुरु को जो पूर्ण विश्वास हो गया था कि जो व्यक्ति है इसके अंदर जो गुरु के प्रति, इसको तो गुरु भक्ति बोलते हैं लिटरली, गुरु भक्ति यदि इसके हृदय में जाग जाए तो उसको कृष्ण की भक्ति यूं मिल जाती है, कृष्ण की भक्ति उसके हृदय में यूं प्रस्फुटित हो जाती है। आज एक विषय है श्रद्धा का, किसी के अंदर श्रद्धा प्राप्त हो जाए तो हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको लिखा है कि when the disciple, है ना, take the Krishna consciousness in order, अब गुरु महाराज यदि अपने गुरु की आज्ञा के पालन को, यदि गुरु के उपदेशों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, लाइफ एंड सोल बना लेता है, तो उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए जो व्यक्ति समझ लेता है कि गुरु ही वास्तव में भगवान के प्रदत्त प्रतिनिधि है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद नाति नागति कुतो, जिनकी प्रसन्नता ही जीवन की वास्तविक प्रसन्नता है और जिनकी अप्रसन्नता ही जीवन में बहुत बड़ा नुकसान है। तो गुरु को प्रसन्न कर पाओ या नहीं कर पाओ, कम से कम अप्रसन्न मत करना, नहीं तो जितना कमाया है थोड़ा मोड़ा वो सब ही गायब हो जाएगा। तो यश अप्रसादान गति कुतो, उसकी कहीं गति नहीं होती है ये गुरु को उसने अप्रसन्न किया तो। ऐसे गुरु के चरणों में 3 बार दिन में यशस्तु त्रिसंध्याम, त्रिसंध्या सुबह दोपहर शाम, एटलीस्ट 3 बार गुरु के चरणों में हमें ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसे हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, मंदिर आते हैं तो प्रणाम करते हैं, जब भी हमें समय मिलता है तो। ठीक है, तो एनीवे हम यहाँ तक ही रुकते हैं, ऐसा समय तो हो गया है 1 घंटा पूरा, पर हमने आज काफी कम श्लोक चर्चा कर पाए हैं। एक्चुअली ये विषय काफी गहरा है, जो 72 श्लोक तक जो जाएगा ना, पूरा बुद्धि में इतना गहरा है, यदि आप लोग इसके अंदर थोड़ा घुस जाओगे ना तो बस आप तो बुद्धि योग में स्थित हो जाओगे अच्छी तरह से। नहीं तो इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ करके जा सकते हैं, पर मैं 3 श्लोक ही कवर कर पाया। मेरा विचार था कि 15 श्लोक कवर करूंगा, और हमने समय 1 घंटा पूरा किया। 1 घंटा में हमने कोई टाइम पास तो नहीं किया, आई होप मैंने सब ट्रैक पे ही रहा, पर 1 घंटा कैसे बीत गया 3 श्लोक में मुझे ही पता नहीं चला। सो आई थिंक आप लोगों को अल्टीमेटली आपको इसका जो फल है, अल्टीमेटली आपको इसका लाभ होना चाहिए। हमारा पर्पज है कंप्लीट करना नहीं, हमारा पर्पज है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। ओके, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, प्रश्न? ये नामाभास क्या होता है, वो समझ नहीं आया। ओ, नवभाष, नवभाष मतलब नाम अपराध के ऊपर एक अवस्था होती है, नाम जप करने में, उसको नामाभास कहते हैं। आभास होता है, जैसे आप कोई व्यक्ति है, उसमें अलग अलग सांकेत्य, ऐसे अलग अलग उसमें है, नामाभास के 5 अलग अलग प्रकार है। सांकेत्य, हेलनम, परिहास, ऐसे कोई हेल नाम, अवहेलना करते हुए, कोई गाली देते हुए, तो आलोचना करते हुए नाम लेता है कि भाई ये टकले मकले स्पन वाले आ जाते हैं यहाँ पे खाना पीना मांगने के लिए या पैसे मांगने के लिए, भगाओ यहाँ से। तो क्या कर रहा है, एक टाइप की क्रिटिसिज्म कर रहा है, निंदा कर रहा है, पर कम से कम वो हरे कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्णा वाले आ जाते हैं। तो वास्तव में उसने आलोचना किया, पर उसको पता नहीं उसने हरे कृष्णा बोला उसका फल क्या हो। तो ऐसे सांकेत, सांकेत मतलब बोलते हैं कि दूर से कोई व्यक्ति है उसको दिखाई दे दिया, धोती कुर्ता में दिखाई दे दिया, भले ही वो भक्त है कि नहीं है, पर उसको सांकेत, वो भक्त जा रहा है कोई ऐसे, और यह वो भगवान है, ऐसे कोई भगवान का कोई प्रतिनिधि, ऐसे तो सांकेत, अवहेलना, ऐसे अलग अलग उसमें 5 प्रकार है। तो वो तो गहन विषय है, नाम 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 का क्या बोलते हैं, आगे जाकर के हम कभी नाम की चर्चा करेंगे, हर नाम के विषय में जब चर्चा करेंगे तो सब चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है, वो अलग विषय है पूरा। ओके, और कुछ? एकता, हरे कृष्ण प्रभु जी, 10 टाइप का नाम अपराध कौन से हैं? मुझे अ, अब चला गया कहीं, कहाँ यहाँ पे नहीं है क्या? आप एकता बोल भी सकते हो, सब याद नहीं है, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए।
हाँ, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम माला करते हैं तो माला करते समय हमें, जैसे अभी शायद ये क्वेश्चन मेरे साथ सेम ही हो रहा है कि जब माला करते हैं तो माला करते करते, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि उनको मैंने डांट दिया, या मैंने कोई पड़ोसी आ गया तो उसने कुछ जरूरी बात थी तो मेरे से पूछ ली, तो मैंने उसको शेयर किया, बताई जो भी कुछ है, तो वो भी क्या मेरे इसमें दोष में काउंट होगा? उसके बाद तो वापस मैं करने लग जाती हूँ माला, तो वो भी किसी किसी प्रकार के दोष होता है क्या? दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो नहीं है, दोस्त नहीं है, क्योंकि ये आप घर गृहस्थी में है तो फिर थोड़े बहुत तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा। आप कोई गुफा में हाँ, तो क्योंकि बैठे नहीं। राइट राइट, मेरी आप बच्ची छोटी है, कभी आपको तो उसने माँ करके आवाज लगा दी तो मैं डिस्टर्ब तो हो जाती हूँ, बट कंटिन्यू करती हूँ उसको। अभी मैंने एक हफ्ते तक पूरी 16 माला पूरी की है। हाँ, जैसे लेकिन ध्यान भटक जाता है, लेकिन माला पूरी करती हूँ 16। करते रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे अब नाम अपराध करते करते नाम भास तक आएंगे, शुद्ध नाम तक आएंगे।